10 रुपए हमारे भाई साहब आपकी ओर से ये भगवान श्री नारायण के वीर नंबर सप्रेम भेंट किए जाते हैं। भगवान सदैव आपको आनंद मंगल बनाए रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। बाढ़ जी ने भगवान नारायण को सेराया, तारीफ की। अब यहाँ से देव नारायण भगवान ने गढ़सावर के लिए प्रस्थान किया है। गढ़सावर से बाहर एक विश्राम नाम का तालाब था, वहां पर पहुंचे। देवनारायण भगवान ने चचू बाढ़ जी से कहा, बाढ़ जी अब शास्त्रों में ऐसा नियम है, कोई भी राजा महाराजा किसी दूसरे राजा के यहाँ बिना मान सम्मान से नहीं जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ तालाब के किनारे आराम कर रहा हूँ, तब तक तुम जाओ राजा दियाजोत को जैसे तैसे बहका करके पौड़ी घोड़ी के सहित या तालाब तक ले आओ, फिर राजा से घोड़ी छुड़ाना, उनका सामना करना, ये काम मेरा रहेगा। शूटिंग कर ली नहीं मर्जी में हूँ सर, मोबाइल पर जाओ जब ना सुन जो दर्द आप कर रिकॉर्डिंग। तो चचू बाढ़ जी से कहा, भगवान ने बाढ़ जी जाओ सावर में। चचू बाढ़ जी ने तो नरो लंबो निश्वास लागे, बोले उदल जी फिर आप हमारा साथ में क्यों आया अंदाजा? जहां मरने मारने का काम है वहां मैं अकेला जाऊं, तो फिर आप गोट में भी राजता आवा से मतलब ही कही दो। बाढ़ जी कौन मार सकता है तुम्हें? बोले वो गढ़सावर का राजा दियाजोत बहुत ही पार की राजा है। यदि उसने पहचान लिया कि ये पगड़ावत का चचू भाट है, तो अंदाजा हमारी चामड़ी में नमक भरिया बगैर नहीं माने। वो राजा की कचेरी में जाऊंगा, राजा मुझे पहचान लेगा, कहीं झूठी सौगन खाना पड़ेगी, तो उन्हीं टेम पे दिया जो राजा है शंकर भगवान का ऐसा वरदान था कि राजा जो कोई तेरी कचेरी में झूठ बोलेगा उसका मस्तक टूट के नीचे गिर जाएगा। और अंदाजा नहीं जो मारो माथो टूट के नीचे पड़ जा, तो फिर माँ छोरा छोरी को कहीं हाल हो गए, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता हूँ। भगवान ने कहा, बाढ़ जी एक काम करो, जंगल में से जिंदे तितर बटेर पकड़ लो, 2-4-10 रख लो बंडी की जेब में। जहां कहीं झूठ बोलने का अवसर आए, तिरे से हाथ चला के उनका मस्तक तोड़ देना, उनके बदले में आपका मस्तक टिका रहेगा। जय हो। जो आज्ञा ना। बाढ़ जी ने सोची, बोले अब कोई बहाना नहीं चलेगा, दरबार की आज्ञा का पालन करना होगा, नहीं तो उदल जी नाराज हो जाएंगे। जितने तारे गगन में चाहे उतने ही फेरी हो, सहाय करे रघुनाथ जी, ये थारो पाद निपातो मारे के पारो रे नारायण मारो समय मारो ये के बड़ो यो अरे नारायण मारो समय। हमारे प्रभुनाथ सिंह साहब चिरंजी वाले आपकी ओर से 10 रुपये से हमारे कलाकारों का स्वागत, 10 रुपये हमारे ट्रांसफर को, 10 रुपये नारायण गांधी कपड़े ये बड़ो यो
हनुमान नारायण मारो समेर दे मारे तो दे पुराण जानो में तो दे पुराण बाजी में तारा माया नहीं बाजी में तारा माया रे नहीं रे बोलो क्या नारायण मारो समेर दे मारे नहीं रे बोलो क्या नारायण मारो समेर दे मारे के बारो रे हनुमान नारायण मारो समेर दे नारायण मारो समेर नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने चचू बार जी को समझाया, बार जी निर्भय निसंग रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, जाओ राजा साहब को बहकाना। जैसे तैसे बौड़ी बौड़ी के सहित राजा साहब को यातन ले आना। चचू बार जी ने यहाँ से प्रस्थान किया, सावर में पहुंचा। 10 रुपए भक्तिमय माता ने आपकी ओर से, बालिका की ओर से 10 रुपए भगवान नारायण के श्री चरणों से भेंट दिए जाते हैं। भगवान नारायण सदैव आपको आनंद मंगल बनाए रखें। बोल सच्चे दरबार की। चचू बार जी राजा दिया जोत की कचेरी में पहुंचा, जहाँ राजा साहब से राम द्वार किया, घनी कम मानता तो हे दिया जोत महाराज आपकी जय हो। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके राज दरबार में आया हूँ। धन्य हो महाराज। कई प्रकार से राजा साहब की तारीफ कर रहा बाढ़ जी। नागौर के बाढ़ जी का बहाना लिया, बोले मैं नागौर का रहने वाला हूँ, नागौर का भाड़जी हूँ। हमारे राजकुमार आपके तालाब के ऊपर शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। एक बहुत ही बड़ा सूर बड़े घेर के तालाब के ऊपर विराज रहे। महाराज पधारो, आपको बुलाया है बड़ सूर की शिकार करने के लिए। हमारे कंवर साहब ने बड़ा बड़ा घोड़ा घोड़ी, बड़ा बड़ा योद्धा हार गए, किसी से भी वो सूर की शिकार खेलने में नहीं आया है। जय हो। तो आपको बुलाया है, आप बौड़ी घोड़ी लेकर चलो, मन सूर की शिकार करवा दो, जो दिला दूंगा आधा नागौर को लाख। चच्चू बार जी का लटका झटका, बार जी की बातें राजा दिया जो पहचान गया। कहने लगा चच्चू बार जी मुझे बना रहा है, तुम जैसे लोगों को परखना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बार जी ने कहा, बोले नहीं महाराज मैं चच्चू बार जी नहीं हूँ। अरे बार जी का तो कोई आता पता नहीं है कि बगड़ावर समाप्त हो या तब से चच्चू बार जी आजकल कहाँ रहे हैं। 10 रुपए किसी भक्त की ओर से भाड़ जी के विरुद्ध पर सप्रेम भेंट 20 रुपए हमारे भाई साहब आपकी ओर से भी ये भाड़ जी की वीरता पर सप्रेम भेंट दिए जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। भाई साहब ने भी देवेंद्र बना है, शिरोजी में भी उबई कर रहे हैं कि यार जो तो बना 2-4 दिन अपना नाम नहीं सुना तो बता। सुना तो पदार्थ जो सब के तुम उसे कर तो बारजी कह रहा महाराज मैं नागौर का रहने वाला हूँ, नागौर का बारजी हूँ। भगवान की सौगन राजा
फिर से बाढ़ जी ने उन बंटी में हाथ चलायो ने उन तीतर बटेर को मस्तक तोड़ दिया। जय हो। उसकी एवज में बाढ़ जी का मस्तक टिका रहा। अब राजा साहब ने विश्वास कर लिया, बोले वास्तव में तो नागौर का ही रहने वाला है। बाढ़ जी से कहा तो बाढ़ जी के बेकाबू में आ गया राजा साहब। कहने लगा बाढ़ जी अपने पास में बहुत सारा घोड़ा घोड़ी है, अपन और घोड़ा घोड़ी ने ले मन सुर की शिकार करने के लिए चला, क्योंकि वह बौली घोड़ी अपना बस की नहीं है। वहाँ घोड़ी है मतवाड़ा भोजी की, ये रे बात चिड़ पागड़ानी देखो तो बुआजी का मजा भाई साहब जोर से बीच में नाराज के सफरे में पागड़ानी पे आशीर्वादे होवे आशीर्वादे होवे बात पताल में साचे दरबार की आदमी भाषा से भी सुनी नारायण की गादी के सप्रीम भेटे। बाढ़ जी ने कहा, बोले कंवर साहब चलो जल्दी पधारो। तो दिया जोध राजा ने कहा, बोले बाढ़ जी वाह घोड़ी है सलमतवाड़ा सवई भोज की बात जिन पागड़ानी झेले और जो उन पे असवार होवे वह तुरंत पताल में मिले। कैसे चला? बाढ़ जी ने कहा, बोले राजा साहब थोड़ा बहुत मैं भी घोड़ा घोड़ी के बारे में जानता हूँ, आप जीण पागड़ा मंगवाओ, मैं मन घोड़ी के ऊपर जीण पागड़ा डाल के उसे कस के तैयार कर दूंगा। 10 रुपये हमारी बहन की ओर से नारायण की गादी की और 10 रुपये हमारे ब्राह्मण को दिया जाता है। भगवान आपको आनंद में बनाए रखे। मंगवाओ जीण पागड़ा, मैं घोड़ी को बस तैयार करता हूँ। राजा साहब ने अपना घोड़ा घोड़ी का नकली जीण पागड़ा मंगवा दिया। चेचू बाढ़ जी ने देखा तो कहा, बोले महाराज जब घोड़ी आप चावंड के अवतार बता रहे तो वह घोड़ी का तो जीण पागड़ा भी कोई अलग ही बना होगा। ऐसा जीण पागड़ा तो वह तो 7 जन्म तक नहीं देले। असली जीण पाग मंगवाओ महाराज। सवाला की जीण है राजा, मुरला का से जड़ी लागा मुझे,
सोना का तारी को मारो भैया ये सोना सावरे रास सारदा आरे बागोरी सवई मोदी की लावो मोदी के हाथ को सिरगा दादाजी शक्ति के अब तार पवरी चावन के अब तार मरदा वो जल भर में जान की आई हो मोरी केवल माँ भर में जान की आई हो मोरी केवल माँ जल भर में जान की आई हो मारी अम्बे माँ जान की आई हो मारी अम्बे माँ जगदम्बे माँ मारी अम्बे माँ अम्बे माँ जगदम्बे माँ अम्बे माँ जगदम्बे माँ जल भर में जान की आई हो मोरी अम्बे माँ जल भर में जान की आई हो मारी केवल माँ जल भर में जान की आई हो मोरी केवल माँ सोना की गगरी ने रूपा की चुमरी सोने की गगरी ने रूपा की चुमरी सोना की गगरी ने रूपा की चुमरी सोने की गगरी ने रूपा की चुमरी ये समय डोर लगाई हो मारी केवल माँ ये समय डोर लगाई हो मारी केवल माँ साचे दरबार की जय। इस प्रकार से चचूबाड़ जी ने कहा महाराज वो असली जी ने भागड़ा मंगाओ सवई भोज महाराज के समय का 1.25 लाख की जीण थी राजा लाका से जड़ी लगाम में 20 रुपये आदरणीय भाई साहब आपकी ओर से नारायण की गादी पे सबके भेंट है और 100 रुपये 200 रुपये हमारे हेमंत जी सेक्रेटरी साहब को नहीं बन गया था आपकी ओर से नारायण की गादी पे सबसे भेंट है भगवान जरूर बना को कहीं कहता ना अभी सेल्समैन है तो आज सेक्रेटरी भी बनाना तो राजा साहब से बाढ़ जी के रहा है बाढ़ जी वह घोड़ी अपना बस की नहीं है जिन पागड़ा नहीं झेले बाढ़ जी ने कहा महाराज असली जिन पाग मंगवाओ सवई भोज महाराज के समय की 1.25 लाख की जीण है राजा लाका से जड़ी लगाम में सोना का तार को मोरो बड़ियो सुनो कर सावर का सरदार बागोड़ी सवई भोज की लाओ भोज के हाथ को सिंगार राजा साहब ने कहा बोले भाड़ जी मन घोड़िए में 12 साल से बांध करके बेटा हूँ मुझे ही पता नहीं है कि उन्हीं घोड़ी का श्रृंगार जिन पागड़ा कैसा और क्या है और तो कीमत भाव सही बता रहा मुझे पता नहीं है कि वो श्रृंगार कैसा है और तू कीमत भाव सही बता रहा कैसे मान लू कि तू बगड़ावन का चचू भाट नहीं है हो ना हो तू चचू भाट जी है जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज तुझे गिरफ्तार कर लो इसे मुझे बनाने के लिए आया थारी चाम के में नमक परवा दूंगा
बाढ़ जी ने कहा कंवर साहब घर आया के बाद तो बीरी का भी सत्कार करे। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ और मैंने आपसे कहा है कि मैं चचू बाढ़ जी नहीं, मैं तो नागौर का ही बाढ़ जी हूँ। गंगा जी की सोगन राजा फिर धीरे से कहा चला कि बंडी में एक तितर पटे को मातो तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया। उसकी एवज में बाढ़ जी का मस्तक टिका रहा। अब तो राजा साहब ने विश्वास कर लिया, बोले वास्तव में ये नागौर का ही रहने वाला है। अपने चरबेदारों को आदेश दिया, घोड़ा घोड़ी का जीन पागड़ा मंगवाया। बाढ़ जी से कहा बाढ़ जी ताबेला में अकेले मत जाना, वो घोड़ी तुझे खा जाएगी, किसी को साथ में लेकर जाना। 2-4-10 चरबेदार चचू बाढ़ जी के साथ में हैं। बाढ़ जी यहाँ से ताबेला के लिए प्रस्थान करें। दरवाजे पे पहुंचकर बाढ़ जी ने चरबेदारों से कहा कोई भी मेरे साथ में अंदर नहीं आएगा। घोड़ी विकट विकराल हो गई, किसी को खा गई तो फिर अपनी जवाबदारी नहीं है। जय हो। चरबेदारों ने कहा बाढ़ जी वो घोड़ी तुझे खा जाएगी, अंदर मत जाना। बोले मेरा जो होगा वो मैं निपट लूंगा, पर तुम्हें अंदर नहीं आना है। अब चचू बाढ़ जी अंदर ताबेला में जावे, हाथ में रीढ़ी झीला का वाद्य लिया और पगड़ावतों की कीर्ति गाना प्रारंभ कर दिया। ये बोझ सरी को असवार जग में अबे जन्मे नी तुझी पारे पारे मरदा बोले तुझी। लागा रोदा सार करते बवरी रो असवार करते बाबू रोदा नार करते बवरी रो असवार करते गरीबा रोदा सार करते सवई बोझ सिरदार करते सवई बोझ सिरदार करते। क्या हो 30 रुपए हमारी भक्तिमय महात्मा ने आपकी ओर से नगर के श्री चंद्रमा दिए जाते हैं एवं 20 रुपए हमारे भाई साहब ट्रांसफर सपना चौधरी आपको दिए जाते हैं। भगवान बोले आप हमारा मंडल बने रखे। हमारे नबी भाई साहब हमारे डांसर को आदरणीय भाई साहब की लक्ष्मी नारायण की डांस से जाना। क्या हो हमारे जो लक्ष्मी बाबा बात होती साचे दरबार की
जय। चचुवाड़ जी कहानी जाऊँ ने बोला गया तो चचुवाड़ जी आंखों में जल भर के मतवाड़ा और की कीर्ति गाने लगा। फौज सरी को असवार जग में आवे जग में नी दूजी बाबे सो गया सुरमा रण की सेज पेर कर गया मतवाड़ा जग में अमर नाम आरा तो मरिया असवार बौलीर मारा मर गया प्रताप बापा। बाढ़ जी के मुख से चचुवाड़ जी की कीर्ति सुनी बौली घोड़ी ने। आज 12 साल के बाद अपने दातार और की कीर्ति सुन के बौली घोड़ी की भी आंखों में आंसू आ गया। पहचान गई चचुवाड़ जी को, कोई प्रकार का उत्तर नहीं किया। देख रही है बाढ़ जी की वो चचुवाड़ जी। 10 रुपये हमारे श्याम बाबू जी आपकी ओर से नारायण की गादी पे सफेद भेजे। चचुवाड़ जी देख रहा घोड़ी की तरफ, घोड़ी के पास में पहुंचा, हाथ घुमाया फिराया, घोड़ी ने कोई प्रकार का उपद्रव नहीं किया। अब चचुवाड़ जी को विश्वास हो गया जिन पागड़ा राड़ा घोड़ी ने भी जिन पागड़ा झेल लिया है। 10 रुपये हमारे विजन भाई साहब सिरवंजी वाले आपकी ओर से नारायण की गादी पे सफेद भेजे। घोड़ी ने कोई प्रकार का उपद्रव नहीं किया, जिन पागड़ा भी राल दिया। चचुवाड़ जी ने आज 12 साल के बाद बौली घोड़ी को देखा। बाढ़ जी की भी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा बौली थारी मतवाड़ा और के रजवाड़ा में क्या हालत थी कि तू ठाट बार से रेवे थी और दुश्मन ने थारी क्या हालत कर दी। 12 खाती बकरा बवेली जे हो बौली घोड़ी चावट के अवतार थी। तो सवई भोज महाराज ने एक बकरो महीना को पेट करे था और पीवे थी 9 बोतल मद की धार। ये गड़ी खिलाई तो ये सारू सती ने घी मकरोड़ी दाल, मकरोड़ी दाल। साचे दरबार की जय हो। 12 खाती बकरा बौली पीले 3 बोतल मद की घनी खिलाई तो ये सारू सती ने की मकरोड़ी दाल। काल जनता पादो छुट्टी मारा से चाय पी लो, कोई के बाहर जाओ। रामराज मन तारे
रुपये हमारे भाई साहब की ओर से नारायण के श्री चरणों सप्रेम थे। गुजर मारे गुजर मारे गुजर मारे। जाई से ना पड़ गया तो गाड़ी बजा के सिमरन करो भगवान का। आप की जाने आए नाचो तो नाचो लोग अपनी अपनी जगह पे। गुजर मारे रे श्याम मारो परिया मारे रे। 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 विश्व में हमारे पर्वत सिंह जी आपकी ओर से रंग मत डारे रे जो रंग मत डारे रे गोपाल मारो गुजर मारे रे। रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सांवरिया मारो हे मारो परमियो मारे रे। रंग मत डारे रे आपकी ओर से सरपंच साहब को डांस कर लो यार। ओ सरपंच रंग मत डारे रे और 50 रुपये हमारे माटी लाली साहब आपकी ओर से मारो गुजर मारे रे। रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डारे घर मातिया जो प्यारा सासू पूरी है। अरे माती आज गाना सासू पूरी है। अरे माती आज गाना सासू पूरी है। अरे माते आज गाना सासू पूरी है। अरे माते आज गाना सासू पूरी है। नरदोली दाद मारे नरदोली दाद मारे ताना मारे रंग मत डारे रे। नरदोली दाद मारे बोलिया बोले रे। रंग मत डारे रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सांवरिया मारो परियो मारे रे। रंग मत डारे रे सांवरिया प्यारा मथुरा में जाजो सा राजा के लाभ को साराली क्यों नदी। सांवरिया प्यारा मथुरा में जाजो सा राजा के लइयो साराली क्यों लगी। होली खेले तो प्यारा बरसाना में आजे रे। होली खेले तो गाना बरसाना में आजे रे। होली खेलो तो गाना बरसाना में आजो रे। होली खेलो तो गाना बरसाना में आजो रे। राधा वर रुकमर ने साजे राधा वर रुकमर ने साजे तो आजे रे। रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डारे हमारे देवी राजी आपकी ओर से लक्ष्मी नारायण के भजन की संकेत देते हैं।
मारे रे रंग मत डारे रे पानी जो बेईमान मारे मारे रे रंग मत डारे रे डालो नहीं डालो नहीं डालो रे सावरिया डालो नहीं डालो नहीं डालो रे सावरिया जो तूने राखे डालियो के सोना के डालियो के राखे डालियो के देशो रंग डालियो कार्य में करती हूँ लाल गुलाबी रंग डालियो काले गुलाबी रंग डालो साचे दरबार की जय। चच्चू भाड़ जी ने 12 साल के बाद आज बबली गोरी को देखा। जय भाड़ जी की आंखों में आंसू भर गए। जय कहने लगा बबली कि तेरा क्या हाल हो गया। सवई भोज का रजवाड़ा में 12 खाती पकड़ा बबली पीले तीनों बोतल मद की धारे घनी खिलाई तो ये सारू सती ने की मकरोड़ी धारे। सवई भोज महाराज का रजवाड़ा में उनका घोड़ा घोड़ी दाल खाता था, वह भी घी से। जय हो। घी से मकरोड़ के दाल खिलाता था। जय हो। अपन आजकल रोटी नहीं मिली। हाँ किसी को दिया है भगवान ने दूध, सारे जारियों बात दे रही। हाँ यदि घर में दूध है पी लिया करो, बोलते हम दही भी खा लिया करो, तो आत्माओं में दम रहेगा तो पुरुषार्थ करेगा। ये तो जल्दी मत बोल पिलाओ जाएगा नहीं चाहिए पी के। और बौली घोड़ी को जिन पागड़ा डालने के बाद घोड़ी के चारी पाँव में 6-6 मन का जंजीर पड़ा हुआ था। जंजीर को तोड़ना पाड़ जी के बस की बात नहीं है। हाथ जोड़ देवान भगवान से प्रार्थना की, उदल जी जहां तक मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। अब घोड़ी के पाँव से जंजीर तोड़ना ये काम आपका है। जय पधारो नाथ, घोड़ी के जंजीर को खोलो। देव दरबार मारी सुन लो पुकार पुकारे। एक ओट में भी राजे मथुरा सरदार, ओट में भी राजे मथुरा सरदार। देव दरबार मारी सुन लो पुकार, देव दरबार मारी सुन लो पुकार। ओट में भी राजे मथुरा सरदार, ओट में भी राजे मथुरा सरदार, ओट में भी राजे मथुरा सरदार, ओट में भी राजे मथुरा सरदार। देव दरबार मारो देव दरबार, देव दरबार मारो देव दरबार। देव को बाजे मोराजी कुमार। साचे दरबार की जय। बाढ़ जी ने देवान भगवान का ध्यान स्मरण किया। नारायण ने बाढ़ जी की अरज सुनी। घोड़ी का पाँव का जंजीर खुल गए। घोड़ी कस तैयार कर राजा साहब के सामने लेकर आया बाढ़ जी। महाराज सवार होके चलो, जल्दी मंसूर की शिकार करो।
यदि वो सूर अब निकल गया तो फिर उसका सामना करना असंभव हो जाएगा। राजा साहब भी देख करके दंग रह गए। बाढ़ जी, मुझे क्या पता था कि मेरे निकट घोड़ा घोड़ी का इतना बड़ा उस्ताद बसे। अरे 12 साल से न बहुरी घोड़ी ने ताबेला में बांध के बैठा, घोड़ी की हालत खराब हो गई, आज तक सवारी नहीं कर पाया। बोले महाराज, आपने कभी मुझे बुलाया ही नहीं, ये तो मैं तो आपकी घोड़ी को कभी से कंप्लीट कर देता। ठीक है, बड़ा पधारो। अब टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास। अब राजा साहब शस्त्र धारण करने के लिए अंदर महल में जावे, हाथ में तलवार उठावे। जैसे हाथ में शस्त्र उठाया, सामने से चीख हो गई। ये दृश्य रानी साहब देख रही थी। रानी साहब राजा साहब के निकट आई, कहने लगी महाराज, आज कटेगी तैयारी राजा। जय हो। लियांग पेशा सरदार मार से मती छुपा जो पति जी, ये था के मन को विचार, मन को विचार। सपना में पाए ये लड़का देखा, कर सावर का सरदार, तारा की मानो मारी बाटे राजन, मानो मारी। साचे दरबार की जय। आज कटे की तैयारी है राजा लियांग पे पांचों शस्त्र बाहर से मत छुपा जो पति जी आपका मन को विचार। कहाँ बता रहे वो महाराज? बोले रानी साहब, किसी क्या रानी साहब, मैं सूर की शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से अलग। बोले मत पधारो महाराज। क्यों? बोले आपने जैसे हाथ में शस्त्र उठाया, आपको अपशकुन हो गया। फिर आज रात्रि में मैंने भयानक सपना भी देखा है। सूती थी रंग मेल में राजा पचरंग डोलियो ढाले, सपना में था ये लड़का देखा और बुरा देखा जंजाल। मत पधारो महाराज। दिया जो महाराज ने कहा, रानी साहब, शूरवीर व्यक्ति कभी भी शकुन अपशकुनों को देख करके यात्रा नहीं करते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से अलग। सुराग बीबी शकुन निमनावे, ये निमनावे वो महारानी जी। ये 10 रुपए भक्ति में मैंने आपकी ओर से रानी साहब के वस्त्र पर सप्रेम भेंट दिए जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। निमनावे वो महारानी जी।
जय हो। रानी साहब, जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं कभी भी शकुन अपशकुन को देख के यात्रा नहीं करते। जय हो। हट जाओ मेरे रास्ते से।